नमस्ते मित्रों। एक लड़का और एक लड़की बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि लड़का एक गरीब परिवार से आता था और लड़की अमीर। इसी बात को लेकर लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे। फिर एक दिन वह युवक शपथ लेता है कि जब तक वह लड़की के माता पिता को नहीं मना लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, और इसके बाद ही वह न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा बल्कि उसके माता पिता को भी समझाकर अपने माता पिता की तरह ही स्वीकार करेगा। समय बीतने के साथ साथ माता पिता ने देखा कि वह लड़का अच्छा आदमी है और उसकी बेटी के लिए यह सभी तरह से योग्य है। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। वह युवक एक सैनिक था और जल्द ही युद्ध छिड़ जाने के कारण उसे 1 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा था। उस युवक ने जाने से 1 सप्ताह पहले अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मतलब मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर प्रेमिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और प्रेमिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा हाँ, और वे एक दूसरे के गले लग गए। इसके बाद वो दोनों इस बात पर सहमत हुए कि जब वह 1 साल बाद वापस आएगा तब वो शादी कर लेंगे। इसके बाद वह विदेश चला जाता है। उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और वो था लड़की का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भयावह था क्योंकि गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर हुई थी। इसके बाद जब उसे अस्पताल में होश आया तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। बाद में उसे पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी हुई है और उसका चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका हमेशा सा सुंदर दिखने वाला चेहरा अब विकृत हो गया था। अब वो खुद को आईने में देख भी नहीं पाती थी। कल मैं सुंदर थी, एक परी के जैसी थी, और आज मैं एक राक्षसी जैसी दिख रही हूँ। और उसके पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान बन गए थे। यही सोचकर वो खूब रोती थी और फिर उदास हो जाती थी। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला लिया। वह जानती थी कि वह उसे अब और नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसे फिर कभी याद नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक उस युवक ने कई पत्र लिखे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर वो मजबूरी बस ऐसा कर रही थी। 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में चली आई और उसने बताया कि वह युद्ध से वापस आ गया है। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया मेरे बारे में मत बताइए, उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, उसकी शादी हो रही है और उसने तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। यह सुनने के बाद लड़की का दिल बैठ गया, मानो उसकी धड़कनें रुक गई हों, क्योंकि वह जानती थी कि वह अब भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अब उसे भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा, जिसे देखकर वह दंग रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, यह क्या है? तभी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में प्रवेश हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ, तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। और उसने धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटा दिया। उस युवक ने कहा,
तुम्हारी अनुमति के बिना ही तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी बहुत सी तस्वीरें भेजी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से प्यार था। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग इसके विपरीत ही करते हैं। और हाँ, इस दुनिया में कहीं कहीं पर शरीर वाला नहीं आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है, और शायद इसी से दुनिया में प्यार का अस्तित्व आज भी जिंदा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। धन्यवाद।